नमस्कार। हर कहानी में ना एक जादू होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ वो बस समय के पार जाकर हमारी रूह को छू लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही अमर कथा में गोता लगाने वाले हैं, दोस्ती, हिम्मत और समझ की एक शानदार कहानी। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा खजाना आखिर होता क्या है? क्या वो कोई अटूट ताकत है, या बहुत सारी दौलत, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है? पता है, यही सवाल हमारी आज की कहानी की आत्मा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा नगर है। नाम है कमल वन। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां पहाड़ों से ताजी हवा बहती है और लोग कुदरत के साथ पूरे तालमेल में जी रहे हैं। बस यहीं रहते थे हमारी कहानी के दो हीरो। तो मिलवाते हैं आपको धीरज और विक्रम से। एक तरफ है धीरज, जो अपने नाम की तरह ही एकदम शांत और समझ से भरा हुआ, और दूसरी तरफ वो है विक्रम, जिसके खून में साहस दौड़ता है और जो हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जमीन आसमान का फर्क, लेकिन उनकी दोस्ती वो अटूट थी। और फिर एक दिन कमल वन की उन शांत हवाओं में ना एक फुसफुसाहट सी फैल गई, एक रहस्य। सदियों पुरानी कहानियों में जिस मायावी चंद्र झील का जिक्र मिलता था, वो जाग उठी थी। ऐसा कहते हैं कि ये झील 100 साल में सिर्फ एक बार अपनी आंखें खोलती है, और जो कोई भी उस वक्त वहां पहुंच जाए, उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। और ये खबर सुनते ही विक्रम की आंखों में तो जैसे एक चमक सी आ गई। उसके लिए ये कोई आम बात थोड़ी थी, ये तो एक बुलावा था कुछ महान करने का, अपनी किस्मत आजमाने का एक सुनहरा मौका। उसका उत्साह मानो आसमान छू रहा था। लेकिन धीरज, वो तो हमेशा की तरह गहरी सोच में था। उसने विक्रम को चेताया भी कि दोस्त, सिर्फ साहस खतरनाक हो सकता है। पर फिर उसने अपनी दोस्ती की कीमत को समझा और कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बस यहीं से उन दोनों की उस महान यात्रा की शुरुआत हुई। और अब दोनों दोस्त उस घने और रहस्यमयी जंगल में कदम रख चुके थे। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। यहीं पर उनकी दोस्ती और हिम्मत की असली परीक्षा होनी थी। जंगल में घुसते ही अचानक हवा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, वापस लौट जाओ। ये आवाज उन्हें डराकर वापस भेजने की कोशिश कर रही थी। ये थी उनकी पहली परीक्षा, अपने डर पर काबू पाने की। विक्रम तो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस आवाज का सामना करने को तैयार हो गया। पर तभी धीरज की तेज नजर पास की एक चट्टान पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। प्राचीन भाषा में एक संदेश था, सही राह डर नहीं बल्कि समझ दिखाती है। और उसी पल वे दोनों समझ गए कि ये आवाज, ये डर, सब कुछ बस एक छलावा था। वो आगे बढ़े ही थे कि उनका रास्ता एक विशालकाय पेड़ ने रोक लिया, और उस पेड़ की जड़ों में लिपटी हुई थी एक चांदी की तरह चमकती हुई नागिनी। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थी, ये थी बुद्धि की असली परीक्षा। नागिनी ने अपनी रहस्यमयी आवाज में अपनी पहली पहेली पूछी, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनके दिमाग को नहीं बल्कि उनके किरदार को भी परखने वाला था। साहस और मूर्खता में आखिर क्या अंतर है? धीरज ने बिना एक पल गवाए बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो उसकी गहरी सोच को साफ दिखाता था। जहां बुद्धि न हो, वहां साहस भी मूर्खता बन जाता है। नागिनी इस जवाब से प्रभावित तो हुई, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। उसने अपनी दूसरी पहेली सामने रखी, ताकत के असली मतलब पर एक गहरा सवाल। बताओ, तलवार ज्यादा शक्तिशाली है या शब्द? इस बार जवाब विक्रम ने दिया, और उसके जवाब ने यह साबित कर दिया कि उसके साहस के पीछे सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि गहरी समझ भी थी। उसने कहा, तलवार शरीर को हराती है, लेकिन एक शब्द मन को हरा देता है, और मन की जीत हमेशा के लिए होती है। अब नागिनी ने अपनी आखिरी और सबसे जरूरी पहेली सामने रखी, एक ऐसा सवाल जो सीधा उनकी दोस्ती की नींव पर चोट करने वाला था। इस सवाल पर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ कहा नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक अटूट समझ थी। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों की जुबान से एक ही शब्द निकला, विश्वास।
इस एक शब्द में ही उनकी दोस्ती की पूरी ताकत छिपी थी। नागनी मुस्कुराई और रास्ता खुल गया। सारी मुश्किलों को पार करके वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, मायावी चंद्र झील। और वहां जो नजारा था वो उनकी कल्पना से भी परे था। झील की सतह पर ऐसा लग रहा था मानो हजारों चांद एक साथ उतर आए हो और पूरा का पूरा आसमान जमीन पर चमक रहा था। तभी झील के शांत पानी से एक दिव्य आकृति उभरी। झील की देवी। उनकी आवाज में शांति भी थी और एक गजब की शक्ति भी। उन्होंने एक जरूरी नियम बताया, तुम दोनों में से हर कोई सिर्फ एक ही इच्छा मांग सकता है। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था। विक्रम, जिसने इस सफर की शुरुआत कुछ महान हासिल करने के लिए की थी, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने दुनिया के सारे खजानों को एक तरफ रखकर अपने सबसे कीमती रिश्ते को चुना। उसकी बस एक इच्छा थी, हमारी दोस्ती कभी न टूटे। ये उसके साहस से भी कहीं बड़ी उसकी निस्वार्थता की जीत थी। और फिर धीरज की बारी आई। उसने भी अपनी इच्छा को दोस्ती के ही नाम कर दिया, लेकिन अपने खास अंदाज में। उसने मांगा, हमें इतनी बुद्धि मिले कि भविष्य की कोई भी मुश्किल हमें अलग ना कर पाए। मतलब देखिए, एक ने दोस्ती का दिल मांगा तो दूसरे ने उसे बचाने का दिमाग। दोनों की इच्छाएं अलग थीं पर मंजिल एक ही थी, हमेशा साथ रहना। उनकी इस निस्वार्थ दोस्ती और पवित्र इरादों से देवी इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने उन्हें सिर्फ वरदान ही नहीं बल्कि एक दिव्य तोहफा भी दिया। उनके हाथों में था एक चमकता हुआ अमूल्य चंद्र कमल। ये सिर्फ एक फूल नहीं था, ये तो बुद्धि, साहस और खुशहाली का साक्षात प्रतीक था। उस दिव्य चंद्र कमल को लेकर धीरज और विक्रम वापस अपने घर कमलवन लौट आए। वे शायद ये नहीं जानते थे कि वो अपने साथ सिर्फ एक कमल नहीं बल्कि अपने पूरे नगर का सुनहरा भविष्य लेकर लौट रहे थे। दोनों दोस्तों ने उस दिव्य कमल को किसी खजाने की तरह छिपाया नहीं, बल्कि उसे नगर के मंदिर में सबके लिए स्थापित कर दिया। और उसके बाद कमल वन की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। जंगल के रास्ते सुरक्षित हो गए, समय पर बारिश होने लगी, व्यापार फलने फूलने लगा, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और हर घर में शांति और समृद्धि छा गई। एक स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी और खूबसूरत सीख देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब सच्चे दोस्त विश्वास और एकता के साथ एक ही रास्ते पर चलते हैं तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे नगर की किस्मत बदल सकते हैं। ताकत और दौलत नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती ही असल में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। नमस्कार। हर कहानी में ना एक जादू होता है, लेकिन कुछ कहानियां वो बस समय के पार जाकर हमारी रूह को छू लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही अमर कथा में गोता लगाने वाले हैं, दोस्ती, हिम्मत और समझ की एक शानदार कहानी। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा खजाना आखिर होता क्या है? क्या वो कोई अटूट ताकत है या बहुत सारी दौलत, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है? पता है, यही सवाल हमारी आज की कहानी की आत्मा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा नगर है। नाम है कमल वन। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ पहाड़ों से ताजी हवा बहती है और लोग कुदरत के साथ पूरे तालमेल में जी रहे हैं। बस यहीं रहते थे हमारी कहानी के दो हीरो। तो मिलवाते हैं आपको धीरज और विक्रम से। एक तरफ है धीरज, जो अपने नाम की तरह ही एकदम शांत और समझ से भरा हुआ, और दूसरी तरफ वो है विक्रम, जिसके खून में साहस दौड़ता है और जो हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जमीन आसमान का फर्क, लेकिन उनकी दोस्ती वो अटूट थी। और फिर एक दिन कमल वन की उन शांत हवाओं में ना एक फुसफुसाहट सी फैल गई। एक रहस्य। सदियों पुरानी कहानियों में जिस मायावी चंद्र झील का जिक्र मिलता था, वो जाग उठी थी। ऐसा कहते हैं कि ये झील 100 साल में सिर्फ एक बार अपनी आंखें खोलती है, और जो कोई भी उस वक्त वहां पहुंच जाए, उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। और ये खबर सुनते ही विक्रम की आंखों में तो जैसे एक चमक सी आ गई। उसके लिए ये कोई आम बात थोड़ी थी, ये तो एक बुलावा था कुछ महान करने का।
अपनी किस्मत आजमाने का एक सुनहरा मौका। उसका उत्साह मानो आसमान छू रहा था। लेकिन धीरज, वो तो हमेशा की तरह गहरी सोच में था। उसने विक्रम को चेताया भी कि दोस्त, सिर्फ साहस खतरनाक हो सकता है। पर फिर उसने अपनी दोस्ती की कीमत को समझा और कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बस यहीं से उन दोनों की उस महान यात्रा की शुरुआत हुई। और अब दोनों दोस्त उस घने और रहस्यमयी जंगल में कदम रख चुके थे। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। यहीं पर उनकी दोस्ती और हिम्मत की असली परीक्षा होनी थी। जंगल में घुसते ही अचानक हवा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। वापस लौट जाओ। ये आवाज उन्हें डराकर वापस भेजने की कोशिश कर रही थी। ये थी उनकी पहली परीक्षा, अपने डर पर काबू पाने की। विक्रम तो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस आवाज का सामना करने को तैयार हो गया। पर तभी धीरज की तेज नजर पास की एक चट्टान पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। प्राचीन भाषा में एक संदेश था। सही राह डर नहीं बल्कि समझ दिखाती है। और उसी पल वे दोनों समझ गए कि ये आवाज, ये डर, सब कुछ बस एक छलावा था। वो आगे बढ़े ही थे कि उनका रास्ता एक विशालकाय पेड़ ने रोक लिया। और उस पेड़ की जड़ों में लिपटी हुई थी एक चांदी की तरह चमकती हुई नागिनी। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थी, ये थी बुद्धि की असली परीक्षा। नागिनी ने अपनी रहस्यमयी आवाज में अपनी पहली पहेली पूछी। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनके दिमाग को नहीं बल्कि उनके किरदार को भी परखने वाला था। साहस और मूर्खता में आखिर क्या अंतर है? धीरज ने बिना एक पल गवाए बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जो उसकी गहरी सोच को साफ दिखाता था। जहां बुद्धि न हो वहां साहस भी मूर्खता बन जाता है। नागिनी इस जवाब से प्रभावित तो हुई, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। उसने अपनी दूसरी पहेली सामने रखी, ताकत के असली मतलब पर एक गहरा सवाल। बताओ, तलवार ज्यादा शक्तिशाली है या शब्द? इस बार जवाब विक्रम ने दिया। और उसके जवाब ने यह साबित कर दिया कि उसके साहस के पीछे सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि गहरी समझ भी थी। उसने कहा, तलवार शरीर को हराती है, लेकिन एक शब्द मन को हरा देता है, और मन की जीत हमेशा के लिए होती है। अब नागिनी ने अपनी आखिरी और सबसे जरूरी पहेली सामने रखी। एक ऐसा सवाल जो सीधा उनकी दोस्ती की नींव पर चोट करने वाला था। इस सवाल पर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ कहा नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक अटूट समझ थी। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों की जुबान से एक ही शब्द निकला, विश्वास। इस एक शब्द में ही उनकी दोस्ती की पूरी ताकत छिपी थी। नागिनी मुस्कुराई और रास्ता खुल गया। सारी मुश्किलों को पार करके वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, मायावी चंद्र झील। और वहां जो नजारा था वो उनकी कल्पना से भी परे था। झील की सतह पर ऐसा लग रहा था मानो हजारों चांद एक साथ उतर आए हो, और पूरा का पूरा आसमान जमीन पर चमक रहा था। तभी झील के शांत पानी से एक दिव्य आकृति उभरी, झील की देवी। उनकी आवाज में शांति भी थी और एक गजब की शक्ति भी। उन्होंने एक जरूरी नियम बताया, तुम दोनों में से हर कोई सिर्फ एक ही इच्छा मांग सकता है। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था। विक्रम, जिसने इस सफर की शुरुआत कुछ महान हासिल करने के लिए की थी, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने दुनिया के सारे खजानों को एक तरफ रखकर अपने सबसे कीमती रिश्ते को चुना। उसकी बस एक इच्छा थी, हमारी दोस्ती कभी न टूटे। ये उसके साहस से भी कहीं बड़ी उसकी निस्वार्थता की जीत थी। और फिर धीरज की बारी आई। उसने भी अपनी इच्छा को